हेलो, चलिए डिस्कस करते हैं ये प्रूफ। और ये बहुत ही बेहतरीन टू प्रूफ है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। और हमें पता है कोई भी नॉन टेक्सुअल हम हो, अभी तो हम बहुत कॉन्फिडेंट, बिकॉज इससे पहले आपने वीडियोस देखे हैं ना। वीडियोस अगर नहीं देखे हैं, जहां पे हमने इतने डिस्कस किए हैं, जहां पे हमने वो थॉट प्रोसेस डेवलप किया है, सोच डेवलप किया है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखना। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो चलिए अब इस सम को सोचते हैं, उसी थॉट प्रोसेस के साथ सोचते हैं और खुद प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए ओ डी, ओके, ट्राइंगल ए ओ डी है, इसमें क्या दिया है? ओके, दिया है ए डैश बी डैश सी। ओके, ए डैश बी डैश सी, दैट मींस बी इज बिटवीन ए एंड सी, बी ए और सी के बीच में है। डी डैश सी डैश बी, डी डैश सी डैश बी, दैट मींस सी इज बिटवीन बी एंड डी। इसका मतलब ये है ए डैश बी डैश सी डैश डी, जो हमें फिगर में दिया है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। ओके, आगे क्या दिया है? B and C are the midpoints of segment AC and BD respectively. That means B जो है वो AC का मिड पॉइंट है। ओके, अब बोलोगे बी AC का मिड पॉइंट है, दैट मीन्स हमें पता है AB और यस, हमें पता है AB और BC इक्वल है। सुपर, ये इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। वेरी गुड। ओके, और आगे भी बोला गया है दैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। ओके, और हमें प्रूफ करना है। तो बोलो कि हमें प्रूफ लिखना है, बट सबसे पहले वो देख लेते हैं जो दो इंफॉर्मेशन दिया है। और हम टू प्रूफ के पास तो जा ही रहे हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं हमें क्या दिया है। बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो आप बोलोगे यस, हम ए बी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ओके, यस, हमें पता है। तो आप बोलोगे हाँ, ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है, ये हमें दिया गया है। रीजन क्या है? बी इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एसी। ओके, आप बोलोगे इसी तरीके से हमें सी मिड पॉइंट दिया गया है बीडी का। ओके, दैट मींस हमें पता है कि बीसी इज इक्वल टू सी डी, तो बीसी इक्वल टू सी डी हमने लिख दिया। ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है। रीजन वही है, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी, राइट। अब इन दोनों से हमें क्या मिल रहा है? ए बी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू सी डी, दैट मींस क्या मिला? दैट मीन्स आप बोलोगे ए बी बी सी और सी डी, ये तीनों भी एक दूसरे को इक्वल है, तो ये लिख लीजिए। दैट मीन्स ये प्रूफ में कहीं पे भी अगर हमें ए बी के पे बी सी लिखना है लिख सकते हैं, ए बी के पे सी डी लिखना है लिख सकते हैं, बिकॉज ये तीनों भी एक दूसरे को इक्वल है। ये समझ आ गया, और ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 3। इसका रीजन होगा फ्रॉम 1 एंड 2। ये हमें सबसे पहले समझ गया, तो हमने लिख दिया, इतना ही। अब जा रहे हैं हमारे टू प्रूफ के पास। ओके, चलिए टू प्रूफ क्या चाहते हैं। टू प्रूफ में चाहिए क्या? हमें जरूरत है ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 3 टाइम्स ओ सी स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स सी डी स्क्वायर। ओके, अब आप बोलोगे 3 लाना है, 6 लाना है, 2 लाना है, सब कैसे? हमें पता है प्रोसेस बहुत इजी होता है। एक ही साइड को पहले देखिए, छोटे छोटे हिस्सों में देखिए। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। ओ ए स्क्वायर देखते हैं, ओ ए स्क्वायर लाना है। अब बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करें, बट उससे पहले देख लीजिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दिया गया था दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। ओके, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, और एसी जो है वो इस ट्राइंगल का हिस्सा है, राइट ना, इस ट्राइंगल का साइड है। तो इस ट्राइंगल में देखिए, अगर बी मिड पॉइंट है तो ओ बी क्या है? आप बोलोगे इस ट्राइंगल में ओ बी मीडियन है। तो अगर ओ बी मीडियन है तो आप बोलोगे हम अपोलोनियस थियरम अप्लाई कर सकते हैं, और उस थियरम से हमें ओ ए स्क्वायर मिल जाएगा, जिसकी हमें जरूरत है। वेरी गुड। तो चलिए अप्लाई कीजिए, तो क्या मिलेगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर लिखिए, या ट्वाइस ऑफ बी सी स्क्वायर लिखिए, डजेंट मैटर, दोनों में से कोई भी एक लिख लीजिए। वो लिख लेना है, और हमने वो लिख लिया। ओके, वेरी गुड। इसका रीजन हमें समझ गया। रीजन क्या है? वेरी सिंपल। क्या है? अपोलोनियस थ्योरम हमने लिख दिया, और इसे हमने मार्क कर दिया रिजल्ट नंबर 4। ओके, तो आपने कहा हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में से ओ ए स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में और एक चीज है, ट्वाइस ऑफ ओ डी स्क्वायर। ओके, देखते हैं। ओ डी स्क्वायर की जरूरत है। ओके, अब आप बोलोगे ओडी जो है, और एक इंफॉर्मेशन जो सब में दिया गया था कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी। अब बीडी जो है, बीडी और ओडी एक ट्राइंगल का हिस्सा है, ट्राइंगल ओबीडी, और ट्राइंगल ओबीडी में सी मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ओसी क्या है? मीडियन। तो आप बोलोगे इस ट्राइंगल में ओसी मीडियन है, मतलब यहां पे भी हम
अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमें ओडी स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओसी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर लिखिए या ट्वाइस ऑफ सीडी स्क्वायर लिखिए, डजंट मैटर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो हमने वो लिख दिया है ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर, सिंपल। अब ट्वाइस ऑफ सीडी स्क्वायर भी लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है बीसी और सीडी इक्वल है और हम किसी को भी कभी भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट? और हमने ऑलरेडी 3 में मेंशन कर दिया ए बी बीसी और सीडी इक्वल है। ओके ओके, तो इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन होगा अपोलोनियस थ्योरम। और आप बोलोगे हमें ओडी स्क्वायर मिल गया है, बट आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें ओडी स्क्वायर नहीं, हमें ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर की जरूरत है। तो हम बोलोगे हाँ ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है, लिखिए मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय 2। तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 टाइम्स ओसी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीसी स्क्वायर। सुपर्ब क्या बात है। तो हमें ओके अभी क्या मिल गया? ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर की जरूरत थी, आप बोलोगे मिल गया, चलिए इसे मार्क करते हैं रिजल्ट नंबर 5। ओके तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें ओ ए स्क्वायर की जरूरत थी जो रिजल्ट नंबर 4 में है, हमें ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर की जरूरत थी जो रिजल्ट नंबर 5 में है, बट इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों को प्लस करना है। देखिए दैट मींस हम रिजल्ट नंबर 4 और रिजल्ट नंबर 5 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो लिखेंगे वहां पे एडिंग 4 एंड 5। तो चलिए ऐड कर दीजिए, आपको ऐड करना तो आता है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिजल्ट नंबर 5 ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए। राइट हैंड साइड में है ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ओसी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीसी स्क्वायर। सुपर। अब आप बोलोगे चलिए इसे इसमें हाँ ट्वाइस ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स बीसी स्क्वायर है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और इसे कितना आएगा? तो हम उसे लिखेंगे, वेरी गुड, 4 टाइम्स ओसी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसको हम लिखेंगे 6 टाइम्स बीसी स्क्वायर। सुपर। तो चलिए ये भी मिल गया। अब और कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रहा है राइट साइड में? नहीं। बट आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में हमें जरूरत है ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर की। दैट मींस ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर लिखना है। दैट मींस इन दोनों की जरूरत नहीं है, तो इन्हें हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में। और शिफ्ट भी करना चाहिए बिकॉज आप देखोगे ओसी स्क्वायर का राइट हैंड साइड में लाइक टर्म है और ओबी स्क्वायर का भी लाइक टर्म है, तो इसे शिफ्ट भी कर दीजिए बिकॉज हमें तो जरूरत ही है शिफ्ट करना है। तो हम राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो वही रखेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ओडी स्क्वायर रखेंगे। और हम क्या कर रहे हैं? ओसी स्क्वायर को शिफ्ट कर रहे हैं तो बन जाएगा माइनस ओसी स्क्वायर, प्लस 2 ओबी स्क्वायर को शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर। वेरी गुड। तो राइट हैंड साइड लिखते हैं। तो पहले तो ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर है वो लिख लिया, उसका लाइक टर्म यहां लेके आ गए माइनस ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 4 टाइम्स ओसी स्क्वायर वो लिख लिए, उसका जो लाइक टर्म है उसे यहाँ पे लेके आ गए माइनस ओसी स्क्वायर। वेरी गुड। अब और क्या बचा है राइट हैंड साइड में? 6 टाइम बीसी स्क्वायर लिख लीजिए ना, हो गया। वेरी गुड। चलिए अभी सॉल्व करते हैं। ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ओबी स्क्वायर, आप बोलोगे कैंसिल। सुपर। ये सॉल्व कीजिए, 4 टाइम्स ओसी स्क्वायर माइनस ओसी स्क्वायर, इसका आंसर क्या है? इसका उत्तर क्या है? आप बोलोगे 3 टाइम्स ओसी स्क्वायर, तो लिख लीजिए वहां पे आपको मिलेगा 3 टाइम्स ओसी स्क्वायर राइट हैंड साइड में। ओके प्लस क्या है? प्लस 6 टाइम्स बीसी स्क्वायर। अब चेक कर लीजिए, आपका लेफ्ट हैंड साइड तो सही है, राइट हैंड साइड में हमें जरूरत थी 3 टाइम्स ओसी स्क्वायर, मिल गया है 6 टाइम्स सीडी स्क्वायर। बट हम बोलोगे हमारे पास तो 6 टाइम बीसी स्क्वायर है, हमें बीसी नहीं चाहिए, बीसी की जरूरत नहीं, हमें उसके जगह पे सीडी की जरूरत है। अब बीसी के जगह पे हम एबी भी लिख सकते हैं, सीडी भी लिख सकते हैं, जो चाहिए वो लिख सकते हैं बिकॉज हमने 3 में ऑलरेडी बोला है। तो अब सीडी की जरूरत है तो बीसी को हटा दीजिए और उसके जगह पे हम 6 टाइम्स सीडी स्क्वायर लिख सकते हैं। कहां से मिला? फ्रॉम रिजल्ट नंबर 3। अब हुआ क्या? आपका प्रूफ हो गया है, प्रूफ कंप्लीट है और हमें प्रूफ मिल गया। अब बताइए कुछ डिफिकल्ट था? नहीं ना। बट हमारा जो थॉट प्रोसेस हमने सेट किया है वो हमने यूज किया और आप खुद ब खुद कर पाए। यही तो कॉन्फिडेंस मुझे जरूरत है और ये आप में आ गया है। आप में आ गया है तो आप चाहते हैं ना आपके फ्रेंड्स में भी आ जाए, बेस्ट फ्रेंड्स में आ जाए, तो उनके साथ शेयर कीजिए, स्कूल में उनके साथ शेयर कीजिए, आपके जो और फ्रेंड सर्कल रहेंगे जो अब 10वीं में है उनके साथ ये शेयर कीजिए, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब आपको तो वीडियो पसंद ही आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। किया ही होगा, नहीं किया तो अब कर लीजिए और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।